जब कोई व्यक्ति अपने गांव से शहर की तरफ जाता है तो अनजान शहर में अनजान लोगों से जान पहचान हो जाती है, उनसे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति को अपना भाई समझता था, उसकी बीवी को अपनी बहन समझता था। तो जब कभी भी वो व्यक्ति उस व्यक्ति के यहाँ जाता था तो पूरा आदर सम्मान होता था उसका, और जब वो वापस आता था तो उसके बच्चों को पैसे भी दे के आता था। इस तरह से जब हमारे आज भी समाज में ऐसा चलता है, कोई रिश्तेदार किसी के यहाँ जाता है तो अगर उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसे पैसे दे के वो विदा हो जाता है। इस तरह से ही चलता रहता है। वो व्यक्ति उसके घर आता है, आने के बाद नाश्ता पानी होता है, इस तरह से समय बीतता जाता है। पर एक दिन मौका देखता है और उस मुँह बोली बहन के साथ वो बलात्कार करता है। बलात्कार करने के साथ साथ उसके 2 बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। ये खबर जिस किसी ने भी सुनी सब हैरान थे। जो व्यक्ति अपनी मुँह बोली बहन समझता था, वो व्यक्ति अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करेगा किसी ने सोचा नहीं था। ये घटना पुलिस से और सीधे कोर्ट जाती है और कोर्ट में इन दरिंदों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। सभी लोग जज के फैसले से बहुत खुश थे कि इन दरिंदों को फांसी की सज़ा काफ़ी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफ़र। साथियों, आज जो हम आपको घटना बताने जा रहे हैं वो राज्य राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक जगह है करबला, और करबला के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है रघुवीर नगर। रघुवीर नगर के में एक व्यक्ति किराए के मकान पर रहता है। उसका काम था कि शाम को वो घर से जाता था जयपुर के लिए और वहाँ जींस की जो पैंट होती है उसे सेल करता था, और सुबह तकरीबन 6 से 6:30 के बीच अपने घर आ जाता था। इस तरह से उसका काम चलता रहता है। जो व्यक्ति होता है वो उसके घर आता है, जाता है, भाई बहन का रिश्ता उनमें हो जाता है। जब वो व्यक्ति जयपुर से जब 6:30 बजे के टाइम अपने घर आता है तो हल्के से अपने गेट का दरवाज़ा खोलता है। जब दरवाज़ा धक्का मारता है तो दरवाज़ा खुल जाता है आसानी से, क्योंकि वो लगा हुआ नहीं था, खुला हुआ था। तो जब वो अंदर जाता है तो अंदर का जो दृश्य होता है वो देख कर डर जाता है और चीखने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो देखता है कि सामने उसकी पत्नी पड़ी है जिसके हाथ पांव बेड के पाय से बंधे हुए हैं, और सामने ही 2 बच्चे मरे पड़े हैं जिनके गले में रुमाल और एक के गले में दुपट्टा होता है। आसपास के जो भी वहाँ लोग किराए के मकान पर रहते थे वो लोग वहाँ आ जाते हैं। आने के बाद जब देखते हैं और सूचना देते हैं पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद तीनों बॉडी के लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी बीवी के साथ जो घटना हुई थी वो गैंग रेप की रिपोर्ट आती है निकल के, और दोनों बच्चों की मरने की पुष्टि होती है, गला दबाने के कारण की मौत होती है। तो पुलिस वाले उस व्यक्ति से पूछते हैं कि वो बताता है कि मैं यूपी के कासगंज का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे तकरीबन 3 साल से यहाँ रह रहा था किराए के कमरे पे। तो बताता है कि पुलिस वाले पूछते हैं कि इस बीच तुम्हारी किसी से लड़ाई या दुश्मनी तो नहीं थी जिसने आपके परिवार को मार दिया हो? तो बताता है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, मैं तो सिर्फ अपना काम करता था, शाम को जाता था, सुबह आता था। ये सब बातें बता के वो घर आ जाता है, और मकान मालिक का छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है अब्बास, वो नीचे खेल रहा होता है। तब वो व्यक्ति उससे पूछता है कि बेटा कि तुमने कोई व्यक्ति मेरे घर की तरफ जाते हुए तो नहीं देखा? तो बताता है कि हाँ अंकल, मैंने देखा था। तो बताता है कि अकरम अली आपके घर आया था। तो वो अकरम अली के तुरंत वो व्यक्ति अकरम अली के कमरे पे जाता है तो देखता है कमरा खाली होता है, वहाँ से वो भाग गया होता है। ये बात सीधी पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वालों से कहता है कि अकरम अली मेरे घर आया था, शायद उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस वाले तुरंत उस व्यक्ति के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति की जो अकरम अली होता है उसकी तलाश तेज हो जाती है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस व्यक्ति को
गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है हाँ मैंने ही ये कत्ल किया है। बताता है कि मेरा मकसद घर में लूटपाट करने का था। लूटपाट करने के बाद जो भी पैसा था, ज्वेलरी थी, हम वहाँ लेके भाग गए थे। और भागने के बाद इसमें एक लड़का और होता है, शाहिद और अब्बू, ये 3 लड़के होते हैं। तीनों ने मिलकर उस लेडी के साथ, उस व्यक्ति की पत्नी के साथ बारी बारी से रेप करा था, बलात्कार करा था। तो ऐसे ही जब ये लोग रेप कर रहे होते हैं तभी छोटा बच्चा होता है तकरीबन 4 साल का, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो इतना जानता था कि जो लड़के आए थे उन्हें पहचान लेता था, इसलिए उन लोगों ने उसका गला दबा दिया था रुमाल से। अब थोड़ी देर के बाद वो लड़की जग जाती है जिसकी उम्र लगभग 7 साल होती है। उसको भी ये दरिंदे उसके दुपट्टे से ही उसका गला कस के उसको भी मार देते हैं। मारने के बाद ये वहाँ से ज्वेलरी, और ये जब तक उस लेडीज़ की साथ घिनौनी कृत्य करते हैं, उसके साथ जब तक बलात्कार करते हैं, जब तक ये थक ना जाते हैं, जब तक इनका मन नहीं भर जाता है, तब ये वहाँ से ज्वेलरी और पैसे लेके भाग जाते हैं। पैसा तो ज़्यादा नहीं मिलता है, पैसा तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये मिलता है, और ज्वेलरी जो लेडीज़ पहनी होती है वो भी उतार के ले जाते हैं। फिर इन्हें कोर्ट में पेश करा जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब ने इनको जो फैसला सुनाया था, हर कोई तारीफ़ ही कर रहा था। जज साहब ने फैसला सुनाया था कि इन दरिंदों को फांसी पे जब तक लटकाया जाए, जब तक इनके प्राण न निकल जाए। जज साहब के फैसले से पूरे मोहल्ले में और पूरे जहाँ तक ये सूचना पहुंची थी, सभी लोग खुश थे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे कि आखिर इन दरिंदों को सज़ा मिली, और ऐसे दरिंदों को ऐसी ही सज़ा मुकम्मल होनी चाहिए। साथियों, आप कहीं भी रहें, कभी भी इस तरह से किसी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी आंखें मूंद के विश्वास ना कर लें जिससे कि हमारी दुनिया उजड़ जाए, हमारा परिवार ही बिखर जाए। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, और देखते रहें देश राय हम सफ़र। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।